नवंबर की सर्द हवाओं ने झांसी के बरुआ सागर इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। शाम ढलते ही गांव की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां सन्नाटा नहीं, बल्कि बेचैनी और डर का शोर था। ये घर था 12 साल की मासूम गुड़िया, बदला हुआ नाम का। पिछले कई दिनों से उस घर में चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन गुड़िया के हलक से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली हंसती खेलती बच्ची अचानक खामोश हो गई थी। उसके गले में एक अजीब सा दर्द था। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला भींच रखा हो। माता पिता ने शहर के डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दी, लेकिन दर्द था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। और जब विज्ञान हार मान लेता है तो इंसान की कमजोरियां और अंधविश्वास दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पड़ोसियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये बीमारी नहीं है, ये तो किसी की नजर है, कोई ऊपरी हवा है। हारकर पिता ने वो फैसला लिया जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। उन्होंने बुलावा भेजा मध्य प्रदेश के निवाड़ी में रहने वाले तांत्रिक हरभजन को। दृश्य 2, काली साया का आगमन। शाम के करीब 7 बज रहे थे। दरवाजे पर एक परछाई उभरी। हरभजन आ चुका था। देखने में साधारण, लेकिन आंखों में एक अजीब सी क्रूर चमक। उसने घर में कदम रखते ही माहौल को भारी बना दिया। उसने गुड़िया को देखा। बच्ची दर्द से कराह रही थी। तांत्रिक ने उसकी नब्ज नहीं टटोली, न माथे पर हाथ रखा। उसने बस कमरे की हवा को सूंघा और एक भारी आवाज में कहा, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। इस बच्ची पर साया है, बहुत पुराना और जिद्दी साया। मां का दिल दहल गया। तो क्या करे बाबा, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और अपनी चाल चली। इलाज होगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। मुझे एकांत चाहिए। यह साया बहुत खतरनाक है। अगर पूजा के बीच में कोई आया तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। उसने माता पिता की आंखों में डर भर दिया था। उसने हुक्म दिया, बच्ची को अंदर कमरे में ले जाओ, मैं दरवाजा बंद करूंगा। अंदर से चाहे रोने की आवाज आए, चीखने की या चिल्लाने की, तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे। अगर दरवाजा खुला तो पूजा खंडित हो जाएगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंधविश्वास की पट्टी आंखों पर इतनी कसकर बंधी थी कि माता पिता ने हाँ में सिर हिला दिया। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ। चटक से कुंडी लगने की आवाज आई। बाहर बरामदे में गुड़िया के माता पिता और कुछ रिश्तेदार सांस रोके खड़े थे। शुरुआत के 5 मिनट सब शांत था। फिर अचानक अंदर से खड़खड़ की आवाजें आने लगी। तांत्रिक की आवाज धीमी थी, लेकिन गुड़िया की सिसकियां तेज होने लगी। मां, मां। अंदर से एक दबी हुई चीख आई। बाहर बैठी मां तड़प उठी। वो दरवाजे की तरफ लपकी। मेरी बच्ची रो रही है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनके माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंधविश्वास का डर भारी था। नहीं, बाबा ने मना किया है। अगर अंदर गए तो गुड़िया कभी ठीक नहीं होगी। ये साया तड़प रहा है, गुड़िया नहीं। यही वो झूठ था जो उस तांत्रिक ने उनके दिमाग में भरा था। अंदर का मंजर रूह कंपाने वाला था, जिसे बाहर वाले पूजा समझ रहे थे। वो दरअसल एक मासूम की अस्मत का सौदा था। तांत्रिक ने इलाज के नाम पर बच्ची के कपड़े उतरवा दिए थे। वशी दरिंदा नींबू रगड़ने के बहाने उसके जिस्म को नोच रहा था। 12 साल की वो बच्ची, जो गले के दर्द से पहले ही बेहाल थी, अब एक ऐसे दर्द से गुजर रही थी जिसे वो समझ भी नहीं पा रही थी। वो चिल्लाई। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उस बंद कमरे में उसकी आवाज को तांत्रिक की धमकियों ने दबा दिया। बाहर घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थी। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, हर एक पल उस बच्ची पर कयामत बनकर टूट रहा था। बाहर मां बाप दीवार से कान लगाकर सुन रहे थे, ये सोचते हुए कि अंदर हवन हो रहा है, जबकि अंदर हवस का नंगा नाच चल रहा था। दृश्य 4,
वहशी की मुस्कान और खौफनाक सच। पूरे 30 से 35 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। हरभजन बाहर निकला। उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, बल्कि एक शैतानी सुकून था। उसने अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुराते हुए पिता के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, मैंने साय को बांध दिया है। अब बच्ची पूरी तरह ठीक हो जाएगी। माता पिता ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने जल्दी जल्दी अपना झोला उठाया। मुझे निकलना होगा, पूजा का विसर्जन करना है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो तेज कदमों से अंधेरे में ओझल हो गया। मां दौड़कर कमरे के अंदर गई। गुड़िया, बेटी, कैसी है तू? लेकिन सामने जो नजारा था, उसने मां के पैरों तले से जमीन खींच ली। गुड़िया कोने में दुबकी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो थरथर कांप रही थी। उसकी आंखों में अब गले के दर्द का नहीं, बल्कि एक गहरे सदमे का खौफ था। मां ने उसे गले लगाया। क्या हुआ बेटी? बाबा ने क्या किया? बच्ची फफक कर रो पड़ी। उसने हिचकियों के बीच जो बताया, उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। मां, वो इलाज नहीं कर रहा था, वो गंदा काम कर रहा था। मैंने बहुत मना किया मां। तुम क्यों नहीं आई? वो एक वाक्य, तुम क्यों नहीं आई, मां के सीने में खंजर की तरह उतर गया। अंधविश्वास ने उनसे उनकी बेटी की हिफाजत का हक छीन लिया था। दृश्य 5। न्याय की गुहार और पुलिस की दबिश। होश उड़ चुके थे, लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे तुरंत दौड़े, लेकिन तांत्रिक तब तक भाग चुका था। बिना एक पल गवाए परिवार रात में ही बरुआ सागर थाने पहुंचा। थाना प्रभारी राहुल राठौर ने जब बच्ची की हालत देखी और परिवार की आपबीती सुनी, तो पुलिस की आंखों में भी गुस्सा तैर गया। ये सिर्फ एक बच्ची के साथ अपराध नहीं था, ये विश्वास और आस्था के नाम पर किया गया सबसे घिनौना धोखा था। राठौर ने तुरंत एक्शन लिया। वायरलेस सेट गूंज उठे। आरोपी हरभजन निवासी निवाड़ी, पॉक्सो एक्ट और रेप का मुकदमा दर्ज। वो जिले से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात के अंधेरे में पुलिस की जीपें सायरन बजाती हुई दौड़ पड़ी। जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस की टीमें निवाड़ी और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। खबरी नेटवर्क को सक्रिय कर दिया गया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गुड़िया अस्पताल में है, जहां उसके गले का इलाज तो डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन उसकी रूह पर लगे घाव भरने में शायद पूरी उम्र लग जाए। उधर पुलिस का जाल बिछ चुका है। हरभजन भाग रहा है, लेकिन कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि वहशी दरिंदा जल्द ही सलाखों के पीछे होगा।